हेलो दोस्तों, आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखेगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और जैसे पशु परिचर में और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान जीके के जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन बना के और साथ में एक्सप्लेन करते हुए अपन वीडियो को देखते हुए चल रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जमुआ रामगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांधों से संबंधित, नदियों से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो जमुआ रामगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? लूणी नदी पर, माही नदी पर, बाणगंगा नदी पर या बनास नदी पर? तो इसका सही आंसर होगा बाणगंगा नदी पर। जमुआ रामगढ़ बांध कहाँ पे स्थित है? बाणगंगा नदी पर स्थित है। और कौन सी जगह पे स्थित है तो वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो जमुआ रामगढ़ बांध जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। जमुआ रामगढ़ बांध कहाँ पे स्थित है? तो जयपुर जिले में स्थित है, बाणगंगा नदी पर। तो जयपुर में ये पानी की पेयजल सप्लाई करने का काम किसके द्वारा किया जाता था? जमुआ रामगढ़ बांध के द्वारा ही पेयजल की आपूर्ति का काम किया जाता था। और बाणगंगा नदी के ऊपर है। बाणगंगा नदी जो अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानी जाती है, ये भी आपको ध्यान में चाहिए। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है इसको। अर्जुन की गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब अर्जुन और जो पांचों पांडव थे वो वनवास पर गए थे, तब उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र को एक पेड़ पर टांग दिया था और कहा था कि जब भी हम आपके अस्त्र शस्त्रों के बारे में कहा था कि जब भी हम आपको यूज करेंगे, अस्त्र शस्त्रों को कहा था, तब हम आपको सबसे पहले गंगा में धोएंगे, उसके बाद में आपको यूज करेंगे। तो अर्जुन के पास में उस दौरान गंगा नहीं मौजूद थी, तो उसने अपने बाण से जो गंगा का निर्माण किया था, बाण चला करके पृथ्वी से जो पानी निकाला था, उस जगह का नाम, उसका नाम दे दिया गया बाणगंगा नदी। इस वजह से इसका नाम बाणगंगा नदी पड़ा है। और जमुआ रामगढ़ बांध इसी बाणगंगा नदी के ऊपर स्थित है और जयपुर जिले को पेयजल की आपूर्ति इसी बाणगंगा नदी के जमुआ रामगढ़ बांध के द्वारा ही करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साकों से संबंधित मैंने एक क्लास बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो राजस्थान के साके हैं और कौन से जिले में कौन सी जगह पे कितने साके हुए हैं, वो सारे के सारे मैंने एक ही वीडियो में आपको कवर कराने का प्रयास किया है। जो महत्वपूर्ण साके हैं वो सभी। तो राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1303, 1310, 1301 या 1315? इसका सही आंसर होगा 1301 ईस्वी में राजस्थान का फर्स्ट साका हुआ था। राजस्थान का फर्स्ट साका कब हुआ था? 1301 ईस्वी में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। 1301 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? रणथंभौर में। प्रथम साका कब हुआ था राजस्थान का? रणथंभौर के अंदर में राजस्थान का प्रथम साका हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? हमीरदेव के बीच में हुआ था। राणा हमीरदेव के बीच में। और सामने कौन था इसमें? अलाउद्दीन खिलजी था इसमें। साथ में कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। राजस्थान में सर्वाधिक साके किसने करवाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाए थे। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो हमीरदेव और सामने था अलाउद्दीन खिलजी। और हमीरदेव इस युद्ध में हार गया था, इस वजह से साका हुआ था। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। साका में क्या होता है? दो चीजें होती है, केसरिया और जोहर। केसरिया तो किया जाता है पुरुषों के द्वारा। पुरुष क्या करते हैं? केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध क्षेत्र में उतर जाते हैं और जब तक लड़ते रहते हैं, जब तक उनके प्राणों को न्योछावर ना कर दिया जाए उस युद्ध भूमि में, तब तक लड़ाई करते रहते हैं। और महिलाएं क्या करती है? अग्नि जला करके या फिर जल के अंदर अपने आप को, स्वयं को समर्पित कर देती है और फिर जोहर करती है, उसको बोलते हैं जोहर। तो ये दोनों जब चीजें होती है साथ में, जोहर और केसरिया, तो उसको सम्मिलित रूप से साके का नाम दिया जाता है। लेकिन एक आपको एक्स्ट्रा फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि जो राजस्थान का प्रथम साका जो रणथंभौर में हुआ, वहां पे जल जोहर हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। वहां पे कौन सा जोहर हुआ था? अग्नि जोहर नहीं हुआ था, वहां पे जल जोहर हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि राजस्थान में एकमात्र जगह या फिर एकमात्र साका जहाँ पे जल जोहर हुआ था तो रणथंभौर का साका था। तो किस किस के बीच में? हमीरदेव के बीच में और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। कब हुआ? 1301 में। राजस्थान का प्रथम साका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जालोर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। जालोर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? सुवर्णगिरी, तारागढ़ पहाड़ी, दाता रामगढ़ पहाड़ी या लक्ष्मणगढ़ पहाड़ी? तो इसका सही आंसर होगा सुवर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसी वजह से इसको सुवर्णगिरी दुर्ग भी बोला जाता है। इसी वजह से इसको सुवर्णगिरी भी बोला जाता है। और स्वर्ण दुर्ग किसे बोला जाता है? राजस्थान का स्वर्णिम दुर्ग किसे बोला जाता है? जो जिसपे धूप पड़ने के दौरान वो चमकने लगता है, सोने के जैसे चमकने लगता है, वो जैसलमेर का दुर्ग है। और सुवर्णगिरी दुर्ग बोला जाता है, जालोर दुर्ग को बोला जाता है। ये दोनों फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ स्थित है? पशु परिचर का पेपर है और पशु परिचर के पेपर में आपको पशुओं से संबंधित गौशाला हो गई और पशुओं से संबंधित जो भी फैक्ट है, मेले हो गए, पशुओं के संबंधित जो भी काफी चीजें पूछी जाती है, वो सभी आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी राजस्थान की गौशाला कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पशु परिचर की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर बताइए, जालोर, जयपुर, उदयपुर या बीकानेर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जालोर। राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला सांचौर जालोर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सांचौर जालोर में स्थित है। आनंद वन सांचौर जालोर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और एक फैक्ट आपको और ध्यान रखना है, सबसे पुरानी अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पुरानी अपनी डेयरी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है पद्मा डेयरी। सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है, तो पद्मा डेयरी, जो कि कहाँ पे है, अजमेर में स्थित है। और सबसे बड़ी गौशाला पूछा जाए तो वो आपको ध्यान में ही है, जालोर में स्थित है। आनंदवन पथमेड़ा सांचौर जालोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी के रूप में किसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ और बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम से पूछा जा चुका है। 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी, 1857 की क्रांति की देवी, आहुआ के ठाकुरों की कुल देवी, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ये 3-4 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी के रूप में किसे जाना जाता है, करणी माता, नागरेची माता, सुगाली माता या शाकंभरी माता। तो इसका सही आंसर होगा सुगाली माता। 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी के रूप में जाना जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिएगा साथ में, 10 सिर व 54 हाथ की देवी 1857 की क्रांति की देवी, 1857 की क्रांति की देवी के रूप में जाना जाता है। उसके अलावा आहुआ के ठाकुरों की कुल देवी, आहुआ के ठाकुरों की कुल देवी, आहुआ के ठाकुरों की कुल देवी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। आहुआ की जगह कहाँ पे पड़ती है, पाली। आहुआ जगह कहाँ पे पड़ती थी, पाली में। तो आहुआ के ठाकुरों की कुल देवी, 1857 की क्रांति की देवी, 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी, सुगाली माता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। पशु मेलों से संबंधित क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला कौन सा है, चंद्रभागा पशु मेला, गोगामेडी पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला या मल्लीनाथ पशु मेला। तो इसका सही आंसर होगा गोगामेडी पशु मेला, जो कि सबसे लंबा चलने वाला राजस्थान का पशु मेला है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इससे संबंधित। ये पेश पशु मेला सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला है। कहाँ पे लगता है गोगामेडी, तो गोगामेडी जगह पड़ती है हनुमानगढ़ में। तो वहीं पे सबसे पहले लगता है, गोगामेडी में लगता है ये, हनुमानगढ़ में ये मेला लगता है। उसके अलावा सबसे लंबा कब से कब तक चलता है, श्रावण में शुरू होता है ये, श्रावण पूर्णिमा से शुरू होता है और भाद्र पूर्णिमा तक चलता है। भाद्र पूर्णिमा तक ये चलता है, भाद्र मास की पूर्णिमा तक ये चलता है। तो देख लीजिए आप कितना लंबा चलने वाला मेला है। इस वजह से इसको सबसे लंबा। और कौन से व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, कौन से पशु के व्यापार के लिए, तो गायों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कौन से पशु के व्यापार के लिए, तो गायों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला गोगामेडी पशु मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिना रंग के होली किस उत्सव पर खेली जाती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। बिना रंग के होली किस उत्सव पर खेली जाती है, अन्नकूट उत्सव, हिंडोला उत्सव, नहान उत्सव या गुड़ला उत्सव। इसका सही आंसर होगा नहान उत्सव, जो कि कहाँ पे है, सागोद कोटा में मनाया जाता है। नहान उत्सव कहाँ मनाया जाता है, सागोद कोटा में मनाया जाता है। और यहाँ पर बिना रंग के क्या खेली जाती है, फूलों से, बिना रंग के फूलों से होली खेली जाती है। तो ये नहान उत्सव सागोद कोटा में बनाया जाता है और बिना रंग के होली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी का मंदिर कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी का मंदिर कहाँ स्थित है, दौसा, चूरू, बीकानेर या सीकर। इसका सही आंसर चूरू जिले में। चूरू जिले में भी जगह पूछा जाए तो सालासर के हनुमान जी, सालासर वाले हनुमान जी के रूप में जाना जाता है इन्हें। और ये दाढ़ी मूछ के रूप में ये हनुमान जी हैं, इस वजह से इनको दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आपको ध्यान में होना चाहिए कि हनुमान जी का मेला कब बढ़ता है, तो चैत्र पूर्णिमा। हनुमान जी का मेला कब आता है, चैत्र पूर्णिमा में आता है। उसके अलावा दूसरा में एक हनुमान जी है मेहंदीपुर बालाजी, जो कि भूत प्रेत निकालने के लिए जाने जाते हैं। तो मेहंदीपुर बालाजी की का भी आपको ध्यान में चाहिए, मेहंदीपुर बालाजी जो कहाँ पे है, दौसा में इनका मंदिर है और भूत प्रेत निकालने के लिए जाने जाते हैं। और दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी कौन से हैं, चूरू में है, सालासर चूरू के अंदर इनका मंदिर है और चैत्र पूर्णिमा को इनका मेला बढ़ता है। सभी हनुमान जी का चैत्र पूर्णिमा को ही मेला बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ सालासर वाले नहीं, जितने भी हनुमान जी हैं जहाँ पे अलग अलग जगह का मंदिर है, सभी हनुमान जी के लिए एक ही दिन है, आपको याद रखना है, चैत्र पूर्णिमा का मंदिर है, चैत्र पूर्णिमा का दिन है, इस दिन इनका मेला बढ़ता है। और मेहंदीपुर बालाजी का मेला बढ़ता है, सॉरी मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ स्थित है, दौसा में, जो कि भूत प्रेत निकालने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेणेश्वर मेला का आयोजन कहाँ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ होता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारा या झालावाड़। इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर में। डूंगरपुर में कब बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को। डूंगरपुर में भी कब बढ़ता है ये, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है ये मेला। और उसके अलावा कौन सी संगम पर बढ़ता है बेणेश्वर का मेला, त्रिवेणी संगम, मासोजी याद रख लीजिएगा, ये सूत्र है, ट्रिक याद कीजिएगा, मासोजी, माही, सोम और जाखम, माही, सोम और जाखम पे संगम पर बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है, डूंगरपुर जिले में बढ़ता है और आदिवासियों का कुंभ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, उदयपुर शहर की स्थापना कब की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। उदयपुर शहर की स्थापना कब की गई, 1459 में, 1559 में, 1300 में या 1550 में। इसका सही आंसर होगा 1559 के अंदर, 1559 के अंदर उदयपुर शहर की स्थापना की गई। किसके द्वारा, उदय सिंह के द्वारा। महाराणा प्रताप के पिता कौन थे, उदय सिंह के द्वारा उदयपुर शहर की स्थापना की गई। और 100 साल पहले
सीधा आप याद कर सकते हैं। उदयपुर की तो 1559 में की गई और 100 साल पहले जोधपुर की स्थापना 1459 में की गई। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। राव जोधा के द्वारा जोधपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? राव जोधा के द्वारा की गई। और करणी माता के द्वारा जोधपुर के जो दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग, उसकी नींव रखी गई। और उदयपुर शहर की स्थापना 1559 में उदय सिंह के द्वारा, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह के द्वारा बसाया गया उदयपुर शहर। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को जितना ज्यादा उसके स्टडी ग्रुप में, दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।